हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस ही यहाँ पर होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हेयर लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, इक्वेशन आयोटा में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये इक्वेशन है और उसका जो वेरिएबल है जेड वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर इसमें एक लैम्डा भी है अननोन। लैम्डा इज़ अ रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इक्वेशन कैसी है? जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस अयोटा जेड प्लस लैम्डा प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 0। और बोला गया है कि लैम्डा सिर्फ रियल नंबर हो सकता है। लैम्डा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ रियल नंबर है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। सपोज द इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट, लेकिन जेड जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है लेकिन उसकी एक वैल्यू रियल भी है। इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट, फाइंड द नॉन रियल रूट। आपको बोला है कि नॉन रियल रूट फाइंड करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। जो इक्वेशन है जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस अयोटा जेड प्लस लैम्डा प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 0। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट एक रूट क्या है इसका, अल्फ़ा इज़ रियल रूट। जो है ना रियल रूट वो अल्फ़ा है मान लो तो सेटिस्फाई करेगा, रूट है इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 प्लस अयोटा इंटू अल्फ़ा प्लस लैम्डा प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 0। ये आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो रूट है ना दैट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, ये होता है हर रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने माना कि अल्फ़ा जो है वो रियल रूट है तो इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा में वो इक्वेशन लिख ली। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, गिवन इक्वेशन थी, दिस इज़ गिवन इक्वेशन, और इस गिवन इक्वेशन का जो जेड है एक कॉम्प्लेक्स रूट है और एक रियल रूट भी है। मेरे को जो नॉन रियल जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो निकालना है। तो प्रोसीड कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले मैं रियल रूट माना मैंने, उसको फाइंड कर लेते हैं ना, फिर उसके आगे देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि अगर मेरे को रियल रूट पता चल गया तो आगे फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ करके मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लूँगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करना मेरा पहला टारगेट रहेगा। तो अल्फ़ा कैसे फाइंड हो सकता है? क्योंकि अल्फ़ा क्या है, एक रियल वैल्यू है ना, तो इसको पहले आयोटा और नॉन आयोटा टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा ये हो गया, माइनस अयोटा अल्फ़ा यहाँ पे मैं कॉमन ले लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लैम्डा प्लस 2 अयोटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस लैम्डा। ये क्या है? ये रियल पार्ट है इसका, माइनस अयोटा अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है, इस तरह से ये इक्वेशन बनी है ना। अब इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी वो मुझे निकालना है। ये जो इक्वेशन है ना ये ज़ीरो कैसे हो सकती है? इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 अयोटा। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन तो 0 प्लस 0 अयोटा लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं इक्वेट करूँगा रियल को रियल से, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट कर देंगे, अयोटा वाली को अयोटा वाली से। तो डायरेक्टली जब मैं अल्फ़ा माइनस 2 को 0 रखता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू तो यहाँ से 2 आ गई। सपोज आपसे लैम्डा पूछा होता तो लैम्डा भी निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन में अगर लैम्डा पूछा होता तो आप इस इक्वेशन को भी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस लैम्डा को 0 पुट करके और बाद में अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के लैम्डा भी निकाल सकते थे, लेकिन पूछा नहीं है तो इसको रहने दो, ये चीज़ आपसे नहीं पूछी है। लेकिन क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है ना, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई ना। अब आपसे नॉन रियल पार्ट रूट पूछा है तो मैं मान के चल रहा हूँ लेट बीटा इज़ नॉन रियल रूट, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगाऊंगा, वो कितना होगा, दैट इज़ माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस आयोटा है ये, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू तो 1 है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो इट इज़ 3 प्लस आयोटा। एंड अल्फ़ा की वैल्यू तो 2 निकाली है मैंने अभी, अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकाली है, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा सॉल्व करने के बाद। सो ये वो हमारा नॉन रियल रूट है जो हमारे से पूछा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट। तो स्टूडेंट्स देखा आपने क्वेश्चन कितना आसान है, बस देखने से टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। ये रिलेटिवली थोड़ा इजी है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जो ये टर्म है ना, ये हमें पॉजिटिव बनानी है, पॉजिटिव, और वो भी इंटीजर n की वो वैल्यू चाहिए छोटी से छोटी जिसके लिए ऐसा हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें। देखो जरा, ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है क्या चीज़, इसको मैं लिखता हूँ पहले। ये है ना n है, तो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि 1 प्लस, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो छोटी छोटी चीज़ें शॉर्टकट्स हैं वो पता होना चाहिए आपको। जैसे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ये 2 आयोटा होता है ना, एंड 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये -2 आयोटा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 प्लस आयोटा क्या होता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, विच इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 थी ना, तो काटने के बाद यही आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन देखो कितना आसान है। वो 2 आयोटा को मैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा पावर n, एक 1 प्लस आयोटा कट गया तो 1 प्लस आयोटा की पावर n आ गया ये, है ना। अब ये आपको क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए ना n की वो छोटी से छोटी वैल्यू। अब इसके आगे मेरे को एक 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और क्रिएट करना है। अगर ऐसे करना है तो यहाँ पर फिर n/2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं n को चेंज नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली जो हमारा काम है यहाँ से 1 को हटा के आयोटा में लेके आनी है पूरी की पूरी ये टर्म। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मतलब सिंपली मैं कर सकता हूँ, जैसे x है तो x को मैं लिख नहीं सकता हूँ x की पावर 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसको मैं √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम सेम वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट ही जाएगा। अच्छा, तो फिर देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ये 2 आयोटा हो गया फिर से, पावर n/2। अब मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, सो इट इज़ इक्वल टू 2 पावर n/2 इंटू आयोटा पावर n/2। 2 पावर n/2 तो ठीक है, ये तो कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन आयोटा पावर n/2 मुझे पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये आयोटा की पावर्स को अगर मैं देखूं, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा होता है, आयोटा 2 होता है -1, ये नहीं चलेगा। आयोटा 3 तो कॉम्प्लेक्स हो गया फिर से, ये भी नहीं चलेगा। आयोटा 4 सबसे पहले पॉजिटिव होता है। तो n/2 की जगह अगर मेरे पास 4 आ जाए, यहाँ अगर 4 आ जाए तो ये मुझे 1 दे सकता है। तो n/2 की वैल्यू अगर 4 है तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। और यहाँ पर भी अगर मैं n की जगह 8 बताऊँ तो ये भी मेरे को इंटीजर ही मिलेगा। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आया, 4 आ गया वो, दैट इज़ 4। क्योंकि 4 नहीं 8 आ गया, n की वैल्यू तो 8 आई ना, n/2 4 था, n की वैल्यू 8 आई तो वहाँ पर मुझे आयोटा 4 मिलता है। आयोटा n/2 था ना यहाँ पे, तो आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर, यस। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, इसको भी कर लें क्या, या अगले वीडियो में करते हैं इसको, क्योंकि मैं, आप ट्राई कर लेना वैसे अगर कर सकते हैं खुद से। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट, देख लो।
इसका मैं सोल्यूशन बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है और मैं अभी इतना ही करूंगा, लेकिन इसका मैं सोल्यूशन आपको जल्दी दूंगा। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जिसका हो जाएगा कमेंट कर देना, नहीं होगा तो मैं जो अगला पार्ट होगा उसमें इसका सोल्यूशन दूंगा।